एक दिन एक फकीर खुले मैदान से गुजर रहा था। चलते चलते उसकी नजर दो परेशान और उदास व्यापारी सुदागर पर पड़ी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। फकीर ने ठहरकर नरम आवाज में पूछा, भाइयों, क्या तुम्हारा ऊंट खो गया है? सुदागर यह सुनकर चौंक गए। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। हाँ, हाँ, तुमने उसे देखा है क्या? वे बेसब्री से बोले। फकीर ने जरा मुस्कुराकर पूछा, वह ऊंट कहीं एक आंख से काना तो नहीं था और दाएं पैर से लंगड़ा तो नहीं था? यह सुनते ही दोनों सुदागर स्तब्ध रह गए। बिल्कुल यही, बिल्कुल यही। लेकिन बाबा, तुम्हें कैसे पता? उन्होंने घबराए हुए पूछा। फकीर ने गहरी सांस ली और फिर उसी रहस्यमयी अंदाज में कहा, ऊंट का आगे वाला एक दांत टूटा हुआ तो नहीं था? अब तो सुदागरों की घबराहट और बेचैनी और बढ़ गई। उन्होंने आश्चर्य से कहा, हां बाबा, बिल्कुल यही। लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? फकीर ने हल्की मुस्कान के साथ आंखें बंद की, जैसे कोई पुरानी बात याद कर रहा हो। फिर धीरे से बोला, ऊंट के एक तरफ शहद के डिब्बे और दूसरी तरफ गेहूं की बोरी बंधी हुई थी, है ना? सुदागर अब घबरा गए। उनके शरीर में जैसे एक सिहरन दौड़ गई। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह कैसे संभव था कि फकीर को उनके ऊंट के बारे में इतनी बारीक बातें मालूम थीं, जबकि उसने ऊंट को देखा तक नहीं था? उनका धड़कता हुआ दिल सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, बाबा, आखिर हमारा ऊंट गया कहां? कृपया हमें बता दो। अब फकीर ने आंखें खोली और उनकी ओर गहरी नजरों से देखा। सौदागर अब पूरी तरह यकीन कर चुके थे कि यह फकीर उनके ऊंट का ठिकाना जानता है। उनमें से एक बेचैनी से आगे बढ़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, फकीर बाबा, हम तुमसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, जल्दी से हमें हमारे ऊंट का पता बता दो। हम तुम्हारा एहसान मानेंगे। फकीर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, भाइयों, अगर सच पूछो तो न मैंने तुम्हारा ऊंट देखा है और न ही उसके बारे में किसी से कुछ सुना है। मैं तो अभी तुम ही से सुन रहा हूं कि तुम्हारा ऊंट खो गया है। यह सुनकर सौदागर पहले तो हैरान रह गए, फिर उनके चेहरे गुस्से से लाल होने लगे। एक सौदागर गुस्से में चीख कर बोला, यह हमसे मजाक कर रहा है, हमें धोखा दे रहा है। दूसरे ने तमतमाते हुए कहा, सुन लो बाबा, हमारे ऊंट पर सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि बेशकीमती जवाहरात भी थे। अगर तुमने हमें गुमराह करने की कोशिश की तो हम तुम्हें काजी के सामने पेश करेंगे, जहां तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। फकीर ने शांत लहजे में जवाब दिया, भाइयों, मुझे धमकाने की जरूरत नहीं, मैंने सच में तुम्हारा ऊंट नहीं देखा। लेकिन सौदागर अब ठान चुके थे। उन्होंने फकीर को पकड़कर काजी के दरबार में पेश कर दिया। काजी ने फकीर को गौर से देखा और उसकी बात सुनी। फिर उसने हैरत से पूछा, अगर तुमने ऊंट देखा ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता चला कि वह काना था, लंगड़ा था, उसका एक दांत टूटा हुआ था और उसके ऊपर शहद और गेहूं लदा हुआ था? फकीर हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। काजी की तरफ देखा और शांत लहजे में बोला, मेरी बात सुनकर आप जरूर हैरान होंगे, लेकिन अब मैं आपको सच्चाई बताता हूं। दरबार में मौजूद सभी लोग सांस रोके उसके अगले शब्दों का इंतजार करने लगे। फकीर ने अपनी बात जारी रखी, जब मैं घर से निकलता हूं तो अपनी आंखें खुली रखता हूं और हर चीज को ध्यान से देखता हूं। आज सुबह मैं एक सुनसान रास्ते से गुजरा, वहां मैंने ऊंट के पैरों के निशान देखे, लेकिन किसी इंसान के पैरों के निशान नहीं थे। तभी मुझे समझ में आया कि यह ऊंट किसी के साथ नहीं बल्कि रस्सी तोड़कर भागा है। यह सुनकर काजी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जबकि सौदागरों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। फकीर ने आगे बताया, फिर मैंने देखा कि जमीन पर सिर्फ 3 पैरों के निशान थे, चौथे पैर का निशान नहीं था। तभी मैंने अंदाजा लगाया कि ऊंट का एक पैर लंगड़ा है, या तो वह घायल है या जन्म से ही लंगड़ा है। अब तो सौदागर चकित रह गए। वे अचानक बोल उठे, बिल्कुल सही, हमारा ऊंट सच में लंगड़ा है। लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि वह काना भी है? फकीर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जब मैं रास्ते पर आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि केवल एक तरफ के पौधे खाए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ के पौधे बिल्कुल सुरक्षित थे। इससे मुझे समझ में आया कि ऊंट की एक आंख कमजोर या बेकार है, इसलिए वह सिर्फ एक तरफ के पौधे खा रहा था।
अब तो काजी भी दंग रह गया। उसने फकीर की बुद्धिमानी की तारीफ की, जबकि सौदागर हक्के बक्के खड़े थे। लेकिन अभी एक सवाल और बाकी था। लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि ऊंट के आगे वाले दांत में खराबी थी और उसके ऊपर शहद और गेहूं लदा हुआ था? फकीर की गहरी समझदारी दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग फकीर की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। सौदागर तो जैसे अपनी सांसें थामे खड़े थे। काजी ने आगे झुककर पूछा, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि ऊंट का एक दांत टूटा हुआ था? फकीर हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने कहना शुरू किया, जब मैं रास्ते से गुजरा तो मैंने देखा कि ऊंट ने कुछ पौधों को आधा खाया और छोड़ दिया। अगर उसका मुंह ठीक होता तो वह पूरा पत्ता खा जाता। इससे मुझे समझ में आया कि उसके आगे का एक दांत टूटा हुआ है। अब सौदागर हैरान रह गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और चौंक कर बोले, सच, हमारे ऊंट का आगे का एक दांत सच में टूटा हुआ था। काजी की आंखों में भी प्रशंसा झलकने लगी। लेकिन यह रहस्य अभी पूरा नहीं हुआ था। काजी ने पूछा, और यह कैसे जाना कि उसके ऊपर अनाज और शहद लदा हुआ था? फकीर अब पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, रास्ते में मैंने देखा कि एक और छोटी छोटी चींटियां लगातार आ जा रही थीं, जिससे मुझे समझ में आ गया कि वहां अनाज गिरा था। दूसरी ओर मधुमक्खियां मंडरा रही थीं, जो इस बात का संकेत था कि वहां शहद था। इससे मैंने अंदाजा लगाया कि ऊंट के एक तरफ गेहूं की बोरी थी और दूसरी तरफ शहद के डिब्बे। यह सुनते ही काजी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अद्भुत, सच में अद्भुत, उसने प्रशंसा भरी आवाज में कहा। सौदागर जो अब तक शक में थे, वे अब शर्मिंदा महसूस करने लगे। उनमें से एक बोला, फकीर बाबा, हमें माफ कर दो। हमने आपको गलत समझा और आपके ऊपर शक किया। आपकी बुद्धिमानी के कारण ही हमें अपने ऊंट के बारे में इतनी जानकारी मिली। फकीर ने हंसकर हाथ जोड़ दिए और कहा, ज्ञान हमेशा आंखों से देखना नहीं होता, दिमाग से समझना भी एक कला है। सौदागरों ने तुरंत फकीर के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू किया, और जब वे वहां पहुंचे तो सच में उन्हें अपना खोया हुआ ऊंट मिल गया। खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे भागते हुए वापस आए और फकीर के सामने सिर झुका दिया। आपकी समझदारी और बुद्धिमत्ता के लिए यह हमारा छोटा सा तोहफा। उन्होंने श्रद्धा से फकीर को इनाम व उपहार दिए। फकीर मुस्कुराया और धीरे धीरे अपनी राह पर चल पड़ा। पीछे रह गई उसकी बुद्धिमानी की कहानी, जो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई। कहानी का संदेश, आंखों से देखना जरूरी नहीं, चीजों को समझने की कला ही असली बुद्धिमानी है।